मकान मालकिन और किराएदार की वो रात, सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आर्यन है और आज मैं आपको अपने किराए के मकान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जिस घर में रहता था उसकी मालकिन लगभग 40 साल की थी, लेकिन अगर आप उन्हें देखते तो यकीन नहीं करते कि उनकी उम्र 40 होगी। गोरी, एकदम साफ स्किन, करीब 5 फीट 6 इंच की लंबाई और ऐसे कर्वी फिगर की किसी भी मॉडल को मात दे दे। अक्सर वो हल्के रंग की साड़ी पहनती और साड़ी का हर पल्लू उनकी खूबसूरती को और भी उभार देता। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो सच मानिए मेरी नजरें उनसे हटी नहीं पा रही थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और मुस्कान तो ऐसी कि दिल सीधा धड़कने लगे। मैं किराएदार था और वो मेरी मकान मालकिन, लेकिन रिश्ता सिर्फ मकान मालकिन किराएदार तक ही नहीं रहा। एक दिन मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जा रहा था, तभी वो सामने से आई, हल्की नीली साड़ी में, खुले बालों में और हाथ में चाय का कप। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन, तुम्हें यहाँ ठीक से रहना तो लग रहा है ना? मैं बस उन्हें देखता रह गया, फिर थोड़ा संभल कर बोला, जी बहुत अच्छा लग रहा है, बस कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। वो हल्के से हंसी और बोली, अकेलापन तो मुझे भी बहुत महसूस होता है। पति अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हैं, कई बार तो रात को भी घर नहीं आते। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी, पर आंखों में जैसे कोई राज छुपा हो। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो कभी कभी मेरे कमरे में आती, कभी मुझे अपने ड्राइंग रूम में बुला लेती। एक शाम बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अपने कमरे से नीचे उतरा और देखा वो खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की बूंदें उनकी गीली साड़ी पर चमक रही थी और उनकी खूबसूरती उस पल बस बयां नहीं की जा सकती। मैंने धीरे से कहा, आपको ठंड लग रही होगी, अंदर चलिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेली इतनी देर तक यहाँ खड़ी क्यों हूँ? मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ उनकी आंखों में देख रहा था और वो आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कुछ दिनों बाद उनके पति ऑफिस टूर पर बाहर गए थे। रात के लगभग 10 बजे होंगे। मैं अपने कमरे में था, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मालकिन खड़ी थी, पीली रंग की सिल्क नाइटी पहने हुए, बाल खुले हुए और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अंदर आई और बोली, आर्यन, आज घर में मैं अकेली हूँ, सोचा थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठूं। मैंने हामी भर दी। हम दोनों बातें करने लगे, हंसी मजाक, एक दूसरे की बातें और हर बात में एक फ्लर्टिंग सा तड़का। फिर उन्होंने अचानक कहा, तुम्हें पता है तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, बस इतना काफी है कि कभी कभी मेरा हाल पूछ लिया करो, मेरे साथ बैठकर ऐसे ही बातें कर लिया करो। उस पल मुझे समझ आया कि यह रिश्ता अब मकान मालिक और किराएदार का नहीं रह गया। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। वो कभी हंसती, कभी उदास हो जाती और मैं उन्हें देखता ही रह गया। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ी। अब हर दिन मैं उनके साथ चाय पीता, कभी मार्केट चला जाता तो कभी उनके साथ सोफे पर बैठकर फिल्म देख लेता। उनकी बातें, उनका ख्याल, उनका स्पर्श, सब कुछ मुझे अपने करीब खींचता जा रहा था। और सच कहूँ तो मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में घर में रह रहा हूँ। आज भी जब मैं उस मकान में बिताए हुए पल याद करता हूँ तो मुस्कान आ ही जाती है। वो सिर्फ मेरी मकान मालकिन नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे करीबी दोस्त और दिल के बहुत पास रहने वाले इंसान बन चुकी थी। किराया तो मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन उस रिश्ते की कीमत शायद कोई दे भी नहीं सकता।